नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। बिजली की दरें बढ़ाने पर नियामक आयोग आज करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी की बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर आज जन सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिजली याचिका में राज्य सरकार बड़े घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देकर मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की बिजली महंगी करने की तैयारी में है। सरकार 300 से अधिक का स्लैब खत्म करने जा रही है। इस स्लैब वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 5 लाख है। अभी 150 से 300 यूनिट की स्लैब में आ जाएंगे। यहीं 150 से 300 यूनिट की खपत करने वाले करीब 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली का बिल चुकाना होगा। नए साल में किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, प्रदेश सरकार की तैयारी। नए साल के प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल प्रदेश में 1 करोड़ किसान हैं, जिनमें से 30 लोग डिफॉल्टर हैं। इनकी संख्या कम करने की तैयारी सरकार द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों को कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक नववर्ष में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने किसानों को बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल उन्हें कर्ज चुकाने के लिए 2 गुना समय देने की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो फसल चक्र की समय सीमा बढ़ सकती है। दरअसल ऋण धारक किसान को फसल चक्र के आधार पर कर्ज चुकाने के लिए समय उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा उच्च पद का प्रभार। डीए वृद्धि पर बड़ी अपडेट। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें उच्च पद का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनर्स के सभी बकाये का भुगतान जल्द किया जाएगा। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कंपनी के कनिष्ठ यंत्रियों को सहायक यंत्री के उच्च पद का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। कार्यवाही पूरी होने के साथ ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। चुनावी मोड में बीजेपी, सीएम ने विधायकों से 1-to-1 की बातचीत। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों को चुनावी मोड में लाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीतकालीन सत्र के बाद गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलवाई और विधायकों से 1-to-1 बातचीत की। सीएम ने जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से मुलाकात की। इसमें विधायकों को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनकी कमजोरी बताते हुए अपनी मजबूती में बदलने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री ने विधायकों से आने वाले कुछ महीनों में अपने कमजोर पक्ष को मजबूत पक्ष में बदलने को कहा। इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरने पर विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। सीएम ने अपनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायकों को बताया कि उनके एरिया में कहां पर पार्टी कमजोर है और उसका क्या कारण है। कोरोना का डर, कोवैक्सीन के 30,000 डोज स्टॉक में। कोविशील्ड नदारद। चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और भारत में नए वेरिएंट के कुछ मामले मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की आशंका से निपटने की विभागीय बैठक की। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि जल्द ही कोरोना निरोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए इंदौर में अभियान शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभियान छेड़ने से पहले टीके की पर्याप्त व्यवस्था विभाग को करनी होगी। फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन स्थानीय स्टॉक में नहीं है। सिर्फ 30,000 कोवैक्सीन की खुराक विभाग के पास उपलब्ध है। डाक विभाग में 98,000 से ज्यादा पदों की होगी भर्ती, अधिसूचना जल्द। डाक विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग में बनाए गए विभिन्न सर्कल्स के तहत कार्यालयों के साथ संचालित 1.5 हजार करोड़ से अधिक के प्रधान और सामान्य डाकघरों में ग्रेड में विभिन्न रिक्तियों के लिए बिल्टिस भर्ती की अधिसूचना करने की तैयारी कर रहे हैं। इन डाकघरों में खाली पड़े 98,000 से अधिक पदों पर आवेदन और भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने के लिए डाक विभाग अधिसूचना जारी कर सकता है। एक्शन मोड में इंदौर पुलिस, हुड़दंग मचाने वालों से भर दिया हवालात। इंदौर में जब से नाइट कल्चर शुरू हुआ है तब से शहर का माहौल लगातार खराब होते जा रहा है। कई सारे मामले सामने आने के बाद महिला पुलिस की टीम बनाकर तैयार की गई, जिसके बाद अब नाइट कल्चर की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस सख्त निगरानी रखी हुई है। गुरुवार की रात को हुए एडिशनल डीसीपी, एसीपी अचानक सड़कों पर निकल पड़े। ऐसे में होटल संचालक, दुकानदार और आवारा तत्वों से थानों के हवालात को भर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने गुरुवार के दिन चेकिंग के दौरान कई गाड़ियां भी जब्त की। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। 26 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह से सर्दी का असर नहीं दिखा है, लेकिन अब जल्द ही ठंड चमकने के आसार हैं। 26 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है।
उसके प्रभाव से हवाओं के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश में बादल छाने के आसार हैं, जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट होने लगेगी। साथ ही वातावरण में सर्दी बढ़ने लगेगी। उत्तर भारत में घना कोहरा बना हुआ है। रात के साथ दिन का तापमान भी सामान्य से काफ़ी कम बना हुआ है। कोहरे के असर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में दिख रहा है। उधर महाराष्ट्र पर बने एक प्रति चक्रवात के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। इसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन और रात के तापमान में सामान्य से अधिक बने हुए हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, केंद्र का बड़ा फैसला। चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच भारत में कोरोना से जंग के लिए केंद्र सरकार ने एक और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर अलर्ट केंद्र सरकार ने देश में अब नोजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक के बाद आज शुक्रवार को मोदी सरकार ने अहम फैसले लेते हुए इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है।